अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ना है लैंग्वेज डिफाइंड मेथड कि लैंग्वेज को कैसे डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मेथड है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। द मेथड दैट डिफाइंड अ लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड द पैराग्राफ। यानी वो लैंग्वेज जो किसी वो मेथड जो किसी लैंग्वेज को स्टेटमेंट या पैराग्राफ की फॉर्म में डिफाइन करता है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास सिग्मा है ए बी और उसकी जो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो ये हैं और सो ऑन चलती जा रही हैं। यानी सिग्मा है, ए है, बी है, डबल ए है, डबल बी है, ए है, बी 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 है, ए बी है, बी ए बी ए है, ए बी है, बी ए है, बी ए बी है एंड सो ऑन। अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे इसमें कहता है डिस्क्रिप्टिव में, वो कहता है कि आ स्ट्रिंग विद द इवन लेंथ, कि यानी इनमें से यानी इसी लैंग्वेज की यानी जो हमारे पास स्ट्रिंग आए हैं जिनकी लेंथ इवन हो, उसमें हमारे पास क्या क्या आ सकता है, सिग्मा आ सकता है, ठीक है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ठीक है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ठीक है, ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो हम ए ए ए ए ए आ सकता है, बी आ सकता है चेंबर, यानी सो ऑन, यानी जो चलती जाएंगी ना वो हमारे पास स्ट्रिंग इवन आएगी, यानी जिनकी तादाद यानी स्ट्रिंग की लेंथ जो हमारे पास इवन हो। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कह रहा है आ स्ट्रिंग परफॉर्म द सिग्मा हैविंग लेंथ इवन विल बी इन दिस लैंग्वेज। अब दोनों को अगर गौर से देखा जाए तो ये सेम ही है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उसने डिफाइन करने का मेथड थोड़ा सा अलहदा बता दिया, यानी डिस्क्राइब करने का मेथड उसने अलहदा बता लिया। तो लिहाजा इसमें भी हमारे पास वही स्ट्रिंग आएंगी, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह चलती जाएंगी जहाँ तक हमारे पास इवन लेंथ आ रही है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज है वो कह रहा है आल स्ट्रिंग परफॉर्म फ्रॉम द सिग्मा ए बी हैविंग लेंथ ओल्ड विल बी इन दिस। अब वो कह रहा है कि वो तमाम स्ट्रिंग जिनकी लेंथ ओल्ड है, मतलब अब जो हमारे पास स्ट्रिंग आएंगी उनकी लेंथ क्या होगी, हमारे पास ओल्ड होगी। मतलब ए बी ए बी ए बी ए एंड सो ऑन, इसी तरह चलती जाएगी। अब ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग वो है इवन लेंथ की, ओल्ड लेंथ की। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेज है फॉर, वो कह रहा है कि आ स्ट्रिंग परफॉर्म्ड फ्रॉम द सिग्मा ए बी हैविंग लेंथ 2। अब वो कह रहा है वो तमाम स्ट्रिंग लिखें जिनकी लेंथ हमारे पास 2 हो, लाइक दैट ए बी। अब इससे ज़्यादा हमारे पास स्ट्रिंग नहीं आ सकती, सिर्फ यही हैं इस लैंग्वेज में 4 जिनकी लेंथ हमारे पास है 2, ठीक है। अब आगे हमारे पास एक लैंग्वेज है वो कह रहा है कि ऑल स्ट्रिंग परफॉर्म फ्रॉम द सिग्मा ए बी हैविंग ए हैज़ स्टार्ट अल्फ़ाबेट, यानी जिनमें ए से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी। आगे वाला आता है सुनाए, ठीक है, ए आ गई, ए बी आ गई, ठीक है, ए बी आ गया, ठीक है, ए बी ए आ गया एंड और ए आ गया, ठीक है, ए बी आ गया, या ए यानी ए बी आ जाए एंड सो ऑन, यानी ऐसी तमाम स्ट्रिंग इसमें आ जाएंगी जो ए से स्टार्ट हो रही हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कह रहा है आ स्ट्रिंग फ्रॉम द ए सिग्मा ए बी एंड हैविंग ए हैज़ द लास्ट अल्फ़ाबेट। मतलब ये कि इसमें वो तमाम स्ट्रिंग बतानी है जिसका लास्ट करैक्टर जो अल्फ़ाबेट्स हो हमारे पास वो बी हो, लाइक डैट बी। फर्स्ट कोई आई तो नहीं लेकिन बी तो लास्ट में है ना, ठीक है, ए बी, ठीक है, बी आ गई, ठीक है, बी आ गई, ठीक है, ए बी आ गई, ठीक है, और सो ऑन इसी तरह चलती जाएगी जिनके लास्ट में हमारे पास बी आती रहेगी, ये हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगी। अब नेक्स्ट